नमस्कार दोस्तों। आज जो है आप लोगों को रेलवे की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी तरह से डिटेलिंग करूंगा। जितने भी आपके वैकेंसी कितनी है, सिलेबस की क्या क्या है और किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है और क्या क्या हमें पढ़ना है, उन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने ही बच्चे हैं जिनको भी रेलवे की जॉब करनी है, वही पुलिस फोर्स में, वो तैयार कर ले अपनी चीज़ों को और बेहतर ढंग से पढ़े। जुलाई से अगस्त आपका एग्जाम हो जाएगा, इसका आराम से सिलेक्शन भी बड़ी जल्दी ले लेगा। रेलवे की वैकेंसी ऐसे बहुत ही कम आती है, वो तो आपको पता ही होगा। और जितने ही बच्चे तैयारी करते हैं उनको ही पता होगा कि रेलवे पुलिस की वैकेंसी बहुत कम आ रही है। लगभग 2021 के लमसम में आया था, इसके बाद अब आई है वैकेंसी। तो आप सोच सकते हो कितने लंबे इंतजार के बाद जो है पोस्ट दी है। तो आप सोच सकते हैं कि और पोस्ट भी काफी अच्छी है। लगभग 4,500 की वैकेंसी है। तो 4600 वैकेंसी है और 4600 में कुछ सब इंस्पेक्टर की भी है और कांस्टेबल की है। जिन बच्चों ने 10th 12th कर रखे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उन सबके लिए वैकेंसी एलिजिबल है। मतलब इसमें है क्या कि देखो, ऑल जितने बच्चे के जीके, रीजनिंग और मैथ अच्छे हैं, वो आराम से चीज को निकाल लेगा। ठीक, शुरू करते हैं। रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी देखो यहाँ पे मैं डाल भी रखा था। ठीक, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब रेलवे की सुरक्षा के लिए फोर्स बनाई जाती है, उसे कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें कांस्टेबल और एसआई रैंक के दोनों के मतलब पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो ऑलमोस्ट करते क्या है कि ऑल ओवर हमारे वैकेंसी मतलब रक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक, किसमें? रेलवे में। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब जो है केवल दिल्ली लोकेशन में मिलेगी या किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, कहीं भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, जो बच्चा तैयारी करेंगे उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई रेलवे की वैकेंसी जो आ रही है, जो आई है, उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकता है तमिलनाडु दे दे, केरला दे दे, नॉर्थ ईस्ट कहीं दे दे, कश्मीर दे दे, दिल्ली तो रेयर केस में मिलता है। तो आप देखे ना कि जहां भी देगा आपको, अगर जॉब करनी हो तो आप तैयारी करना और वरना मत करना। ठीक, और अगर फॉर्म तभी भरना, क्योंकि फॉर्म फीस आपकी 500 है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, और एसटी एससी के लिए 250 है। ठीक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फीस माफ किसी के लिए नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना कि आप अगर फॉर्म भरे हो तो ये तो सीट कवर मत करो। अगर आपको नहीं कर तैयारी करनी है और तैयारी करनी है तो पूरे मन से तैयारी करो, ताकि आप अभी अपना सिलेक्शन ले लो। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पोस्ट आपका है कितना? टोटल पोस्ट जो आपका दिया हुआ है इसमें 4,660 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट 4,660 पोस्ट है। इस पोस्ट में आप देखोगे तो 4208 पोस्ट जो आपका कांस्टेबल रैंक के लिए, कांस्टेबल रैंक, और 452 जो पोस्ट है ये सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए। सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई, डबल स्टार की बात कर रहा हूँ, उसके लिए सैलरी वैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, सैलरी पे ज्यादा फोकस मत करना। आपको जॉब से मतलब है, सैलरी तो मिल ही जाएगी एक बार लगने के बाद, और काफी आरामदायक जॉब है। एक बार अगर आपने लग लिया तो आपकी फैमिली पूरी अच्छी हो जाएगी और आराम से आप रेलवे जो है फ्री यात्रा पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में कर सकते हैं। ठीक, एज लिमिट की बात करें 18 से 28 है जो आपके कांस्टेबल रैंक के लिए, और एसआई रैंक के लिए जिसकी भी उम्र 20 से लेकर के 28 साल के बीच है, वो आराम से इसको भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में आपका एसटी एससी के लिए एज को जो है रिलीफ दिया है, उसमें 2-3 साल का छूट दिया है। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल रैंक के लिए 10th पास चाहिए, मात्र 10th पास अर्थात 10वीं पास। ठीक, और बैचलर डिग्री चाहिए आपको किसके लिए? आपके एसआई के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए आपको बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी बोर्ड से। 10th भी आप किसी बोर्ड से करो और बैचलर डिग्री भी आप किसी बोर्ड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका दोनों का सेम है, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो, दोनों का सिलेबस इक्वल है। नंबर भी इक्वल है, नेगेटिव मार्किंग भी इक्वल है, कोई कटौती नहीं है। जीके प्लस जीएस आपका 50 नंबर का रहा है, 50 मार्क्स का। ठीक, वही मैथ्स की बात करें तो 35 नंबर की आपकी मैथ्स है। इसके अलावा वही रीजनिंग की बात करें तो 35 की रीजनिंग है।
टोटल क्वेश्चन ऑफ मार्क्स की बात करें तो 120 नंबर के पेपर आपके होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, तो 120 नंबर आपके होने मतलब पेपर है, और ज्यादा वेटेज आपका किस पे है, जीके प्लस जीएस पे है। जीके जीएस और मैथ अगर आपने इसको बढ़िया कर लिया और रीजनिंग भी कर लिया तो आप आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब 120 नंबर पेपर आराम से कट ऑफ जाएगी भी तो कितनी जाएगी, 80 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी आपकी, इससे कम कट ऑफ रहने वाली नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि 75% चाहिए कम से कम, 75% निकाल लो। इसमें एसटी एससी के लिए जो कट ऑफ है वो कम हो जाती है, वो पिछले साल के मुताबिक अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, बहुत दिनों के बाद इंतजार भी है, बहुत लोगों का ग्रेजुएशन हो भी गया है, तो ध्यान रखें कि क्या पता कॉम्पिटिशन बहुत बड़ी है तो हाई कट ऑफ भी जाएगी, तैयारी उस हिसाब से करना होगा आपको। नेक्स्ट आपका है आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस। सिलेबस क्या है, कांस्टेबल सिलेबस सेम है, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, टोटल मार्क्स ऑफ एसआई का और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस आपका सेम इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट करते हैं कांस्टेबल के लिए फिजिकल मेजरमेंट क्या है। ठीक, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो आपके हाइट कितनी चाहिए, आपके चेस्ट कितने चाहिए, ये आपका मैटर करता है। तो जो हमने लिखवा रखा है आपको यूआर मतलब कैटेगरी वाइज में जनरल, एससी एसटी और अदर, मेल फीमेल का लिखवा रखा है। अब देखेंगे तो जनरल वाले जो है हाइट 165, कांस्टेबल रैंक के लिए, कांस्टेबल के लिए ओनली फॉर 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, जिसके भी है आराम से बढ़ सकते हैं। एससी एसटी के लिए 160 मेल के लिए और 152 आपका फीमेल के लिए। ठीक, अदर में जैसे कि कोई गोरखा हो गया, कोई काठमांडू का साइड का हो गया, इधर का जितने भी आपके रिलेशन मिलता है अदर में ओटीएच में, उनमें आपका 163 और 155 है। ठीक है, चेस्ट की बात करें अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुला करके, कहा जाता है कि आप पहले बिना फुलाए आपका नापा जाएगा 80, और आपको फुलाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, आपको अपने चेस्ट को फुलाना ही होगा। जिसको भी इस्थमा की प्रॉब्लम होगी वो इसको नहीं बढ़ जाएगा, नहीं फुला पाएंगे। जिसको भी दिखते होगी, जिसका चेस्ट नहीं होगा उसे निकाल दिया जाएगा भैया, पेपर के बाद अगर इसमें निकल गए छट जाएंगे। 4 फेज में आपका होगा, पहला आपका पेपर, दूसरा फिजिकल, तीसरा मेडिकल, चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 फेज में आपका टोटल एग्जाम मतलब पैटर्न पर मतलब तैयारी होगी। लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट दे देगा। ठीक, मतलब छाती कितनी चाहिए आपकी 80 और फुला करके कितना 85, महिलाओं के लिए 76.2 और फुला करके 81.2, मतलब 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो है मतलब फुलनी चाहिए। ठीक है, फुलाने का तरीका होता है, दिल्ली पुलिस में भी ऐसी सिस्टम है, जीडी वाले में ऐसी है, मतलब प्रॉपर जो है ये दिल्ली पुलिस की तरह देख करके बनाया गया है। ठीक, अदर वाले में देख लो ये। नेक्स्ट आपका है पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब आपका रनिंग कितना है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी है आपका दिखा जाएगा। मेल फीमेल कैटेगरी वाइज 1600 मीटर जो है ये मारेंगे कौन, तो आपके कांस्टेबल वाले। तो 1600 मीटर मेल के लिए कितना है 5 मिनट 45 सेकंड, बहुत ही कम है। दिल्ली पुलिस में 6 मिनट है, इसमें कितना दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड, मतलब आपकी रेस काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा फीमेल के लिए 3.40 सेकंड मतलब 800 मीटर, 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर, बहुत ही कम है, आराम से कर लोगे, कोई याद नहीं होगा। अगर 2 महीने तैयारी कर लोगे फिजिकल की तो आराम से निकल जाएगा आपको फिजिकल आपका। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप जो है 14 फीट है, दिल्ली पुलिस इतनी लेती है 14 फीट है, 14 फीट लॉन्ग जंप है, और फीमेल के लिए 9 फीट, यहाँ फीमेल 10 फीट लेता है दिल्ली पुलिस, लेकिन यहाँ पे ये 9 फीट लिया है, मतलब काफी मतलब इजी कर दिया है। इसके अलावा हाई जंप 4 फीट, मतलब कम से कम इतना हाई जंप चाहिए इतनी। इसके अलावा महिलाओं के लिए कम से कम इतना हाई फीट, मतलब फिजिकल क्या है कि आपको कम से कम पेपर के बाद आपको तैयारी प्रॉपर फिजिकल पर देना ही होगा। जितना हार्ड पेपर होगा उतने हार्ड आपके फिजिकल भी होंगे। तो आराम से आप तैयारी जब करोगे तो प्रॉपर रूप से फिजिकल और पेपर दोनों की तैयारी करें। पहले आप पेपर तैयारी कर ले, इसके बाद जब टाइम मिल जाएगा आपको लगे कि हाँ पेपर मेरा निकल गया है, जिस दिन आप एग्जाम दे के आए आपको लग गया कि हाँ पेपर में अच्छा गया है, अपना फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दे, आराम से आपका निकल जाएगा ये जॉब। वही बात करते हैं एसआई के लिए। आरपीएफ एसआई के लिए क्या है, रनिंग जो आपका है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड, मतलब सीपीयू वाला दे दिया यहाँ पे, जैसे कि सीपीयू की तैयारी करोगे ना एसआई की, दिल्ली पुलिस एसआई की, तो उसमें आपका 6 मिनट 30 सेकंड है, तो ऐसे ही आपका दे दिया उसमें
मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड और फीमेल के लिए 4 मिनट। वही लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप मेल के लिए 9 फीट, हाई जंप 3 फीट और 9 इंच, और महिला के लिए 3 फीट ओनली 4। ये आपका था कैटेगरी वाइज किसका, आपके एसआई का। तो अब देख लेंगे आपका सिलेबस, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, अब जीके में आपको क्या क्या करना है, तो जीके को प्रॉपर रूप से करने के लिए आपको पहले अपने मैथ्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर जिसमें आपका डांस फॉग आता है, ठीक है, इसके अलावा मंदिर आ गया, ठीक, जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर है ना उसके बारे में। इसके अलावा आपका आता है करंट अफेयर, ठीक, ये आपको प्रॉपर रूप से पढ़ना होगा। इसके अलावा लास्ट आपका है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ज्यादातर पूछाता है फिजिक्स से, तो ध्यान रखना फिजिक्स कैसे पढ़ना है। ठीक, मैथ में जितना भी आपका है, मतलब मैथ एडवांस नहीं है, बल्कि 8 9th क्लास तक की मैथ इसमें है। वही परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे। इसके बाद रीजनिंग में जो आपको करवा रखा है और जो आप कर रहे हो डेली बेस पे, वो रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। तो आपका मेन आपका फोकस आपका मैथ और जीके पर, रीजनिंग तो आप कर लोगे आराम से। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।